हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शोहित कुमार। चलिए आज आपको हम टैली का क्लास स्टार्ट करते हैं। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी कंपनी में या किसी भी बैंक में अकाउंट से संबंधित आप टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत करते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें हम कैसे काम करेंगे, तो ये चीज़ के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें ताकि आपको इस वीडियो के बारे में, इस टैली के बारे में आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो टैली है क्या, तो देखिए समझेंगे। देखेंगे टैली है क्या। देखिए सबसे पहले आप इतना समझिए, टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया या फोटोशॉप हो गया, ये क्या है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया। सेम उसी तरह अकाउंटिंग का काम करने के लिए टैली बनाया गया। टैली क्या है, तो टैली को हम एक सेंटेंस में पढ़ेंगे। टैली क्या है, तो आप एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या कह सकते हैं, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग का मतलब क्या, यानी कि वह सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या करते हैं, खाता से संबंधित, अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका टैली है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में एक टैली ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंट का काम करता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपका अकाउंट का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बीजी, तो बीजी भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, अकाउंटिंग का काम करते हैं। अगर हम टाटा एक्सजीएन की बात हम करते हैं तो ये भी आप अकाउंटिंग का काम करता है। अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो ये भी क्या है, ये सब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बट ये सारे सॉफ्टवेयर का मिक्सअप सॉफ्टवेयर है आपका टैली। यानी कि जो जो फीचर्स इसके अंदर दिए गए, इसके सारे फीचर्स आपको टैली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये टैली बहुत ही खास आपको होने वाला है। तो टैली को आप जरूर समझें, ठीक है। अब आगे बात आती है, तो समझेंगे आगे। देखिए टैली को समझने से पहले हमें टैली का कुछ बेसिक जानकारी जो कि टैली के अंदर पढ़ेंगे, उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरत होगा। जैसे कि देखिए मैंने अब क्या बोला कि टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, इसमें किसका काम होता है, तो अकाउंट का काम होता है। किसका काम होता है, अकाउंट का। तो जब तक हम अकाउंट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम टैली सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट क्या होता है, देखिए अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता। क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं। खाता क्या होता है, आप हर जगह खाता का नाम सुनेंगे। अगर आप बैंक में जाते होंगे तो बैंक में आप देखते होंगे कि आपके पास एक पासबुक दिया जाता है, जिस पासबुक के अंतर्गत क्या रहता है कि आपने कितना पैसा निकाला, कितना पैसा आपने जमा किया, वो चीज़ का सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड आपको मिलता है। वैसे ही अगर किसी दुकान पे जाते हैं, अगर हमारे नाम से खाता चलता है या आपके नाम से खाता चलता है, तो आप कितना पैसा दिए, कितना वहाँ से सामान लिए, हर वो चीज़ को रिकॉर्ड रखा जाता है। सेम वही खाता वही है। क्या है खाता, तो खाता एक ऐसा सूची होता है जिसमें क्या होता है, लेन देन को ना रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। तो खाता क्या है, देखिए अकाउंट इज ए स्टेटमेंट। अकाउंट क्या है, अकाउंट एक प्रकार का स्टेटमेंट है, इन विच ट्रांजैक्शंस आर इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रखते हैं। क्या होता है, देखिए अकाउंट इज ए स्टेटमेंट इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, इज कॉल्ड अकाउंट। वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे, अकाउंट इज ए स्टेटमेंट इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, यानी कि अकाउंट एक प्रकार की ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, यानी कि लेन देन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। वो क्या कहलाता है, अकाउंट। तो हमने अकाउंट के बारे में समझ लिया। अब मैं अकाउंट का मैं आपको प्रकार बताता हूँ कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाता के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो अकाउंट होता है, जिस अकाउंट का नाम होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट जिसे क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत खाता, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। क्या होता है, रियल अकाउंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता, ठीक है। एक और खाता की बात हम करें, एक और जो आपका थर्ड नंबर होता है, जो कि तीसरा होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसे हिंदी में नाम मात्र खाता कहा जाता है। कौन सा खाता, नाम मात्र खाता कहा जाता है, ठीक है। अब चलेंगे बारी बारी से हम तीनों अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यानी कि व्यक्तिगत खाता क्या होता है। तो दैट टाइप्स ऑफ अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, कंपनी और फर्म इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी कि मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, उससे आप सारे अकाउंट का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, दैट टाइप्स ऑफ अकाउंट which are related to any person, comma, company और firm, क्या is called पर्सनल अकाउंट, इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को ASLSC लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अकाउंट को ASLSC लिखा जाता है, तो जहां पर भी हम ऐसे लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये अकाउंट लिखा हुआ है। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो दैट टाइप्स ऑफ अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, कॉमा फर्म और देखिए एक बार पुनः से, that types of account which are related to any person, company या firm, यानी कि वह अकाउंट जो किसी पर्सन से या किसी कंपनी से या किसी संस्था, फर्म मतलब होता है संस्था, यानी कि वह अकाउंट जो किसी पर्सन, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होता है, वो क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पे मोहन, तो आप समझेंगे कि ये मोहन क्या, तो मोहन एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो मोहन क्या कहलाएगा, कौन सा अकाउंट के अंदर आएगा, तो वो आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्यों आएगा, क्योंकि ये पर्सन है, ये व्यक्ति है। जैसे कंपनी की बात हम करें, जैसे कि हमने लिखा जियो, या हमने लिखा रिलायंस, हमने लिखा, हमने टाटा लिखा, तो ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े कंपनी है, तो ये सब कंपनी किसके अंतर्गत आएंगे, तो कंपनी भी किसके अंदर आएंगे, तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अगर हम फॉर्म की बात करें, जैसे कि मैंने लिया ABC कोचिंग, हमने ले लिया ABC कोचिंग, तो ABC कोचिंग क्या है, तो ABC कोचिंग एक संस्था है जहाँ पे पढ़ाई होती है, तो एक संस्था है, तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे कि हमने लिखा सोमूटेक, यानी कि सोमूटेक जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो सोमूटेक क्या है, तो सोमूटेक एक संस्थान है जहाँ पे आप क्लासेस करते हैं, जहाँ पे आप कंप्यूटर क्लास सीखने आते हैं, तो ये क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट। एक बार आप पुनः समझेंगे, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो वह खाता जो किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होता है, वो क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रियल अकाउंट की ओर चलते हैं। तो रियल अकाउंट क्या होता है, देखिए इसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए, डेफिनेशन आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यानी कि इसमें आप डायरेक्ट में लिखता हूँ रिलेटेड टू, यानी कि वह अकाउंट जो संबंधित होता है क्या चीज से, एनी एसेट या थिंग्स,
एनी एसेट या थिंग्स। एसेट का मतलब क्या होगा? संपत्ति, संपत्ति, और थिंग्स मतलब आप कह सकते हैं वस्तु। यानी कि वह खाता जो किसी संपत्ति या किसी वस्तु संबंधित होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता। मैं इसका एक उदाहरण लेकर आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। जैसे रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जो किसी संपत्ति या किसी वस्तु संबंधित होता है। सपोज एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर, तो देखो ये कंप्यूटर कोई वस्तु या किसी का संपत्ति है। जैसे हमने लिया लैंड या जमीन, इसका मतलब क्या होता है? जमीन, जमीन किसी का संपत्ति हो। हमने लिया फर्नीचर, तो देखो फर्नीचर किसी का वस्तु या संपत्ति। हमने लिया मोबाइल फोन, जो मोबाइल है किसी का संपत्ति, किसी का वस्तु। हमने लिया बिल्डिंग, क्या है? किसी का संपत्ति है ना बिल्डिंग। ये सब के सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। होता नहीं वास्तव में ये चीज है, तो वास्तव में बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, देख रहे ये कहीं कहीं या तो संपत्ति होगा या तो किसी के वस्तु होगा। तो जैसे ही संपत्ति और वस्तु की बात की जाए तो किसके अंदर आएंगे? तो रियल अकाउंट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चलेंगे नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो कि इसका नाम से स्पष्ट है, नाम मात्र खाता, यानी कि ये सिर्फ नाम के लिए होता है। ये है क्या? देखो तो मैं भी इसका शॉर्टकट लिखता हूँ, रिलेटेड टू, आप समझ जाएंगे रिलेटेड टू। तो रिलेटेड टू का मतलब ये होता है, ये संबंधित किससे होता है? ये होता है एनी इनकम या एक्सपेंस, ठीक है, या तो आमदनी या तो खर्चा, यानी कि वह अकाउंट जो आमदनी या खर्चा से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ ध्यान से, जैसे हमने लिया सैलरी, तो देख रहे हैं सैलरी का मतलब क्या होता है? वेतन। अगर सैलरी मैं आपको दूं तो आपकी आमदनी होगी, तो आपके फायदा की बात है, और मेरा क्या होगा? खर्चा होगा। तो जैसे आमदनी और खर्चा की बात होगी तो किसमें आएगा? तो नॉमिनल अकाउंट। देख रहे नाम किसका आ रहा है? सैलरी। एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, जैसे हमने लिया वेजेस, मतलब मजदूरी। अगर मैं कहीं मजदूरी कर रहा हूँ, बदले में वो मेरे को क्या कर रहे हैं? मजदूरी दे रहे हैं, बदले मेरे को पैसा दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है? मेरे लिए आमदनी की बात है, बट अगला के लिए क्या? खर्च की बात है। तो याद इतना आप समझिए, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो वह खाता जिसमें क्या होता है? आमदनी और खर्चा की बात की जाती है। जो आमदनी और खर्चा संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो आप पूरा समझ गए। मैं एक बार पुनः शॉर्ट टर्म में आपको रिवीजन कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वह खाता जो किसी व्यक्ति, कंपनी और संस्था से संबंधित होता है, कहलाता है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? वह खाता जो संपत्ति और वस्तु से संबंधित होता है, वो कहलाता है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वह खाता जो आमदनी और खर्च से संबंधित होता है, नॉमिनल अकाउंट। अभी मैं 5-6 एग्जाम्पल में देता हूँ जहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये अकाउंट क्या है। आप अकाउंट को फाइंड कर पाएंगे, पहचान पाएंगे ये कौन सा अकाउंट है। जैसे आपको अकाउंट पहचानना है, मैं आपको पहचान कर खुद आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने लिखा डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने लिखा यहाँ पे रैंक, हमने लिखा यहाँ पे बाइक, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे रमन हॉस्पिटल, रमन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। हमने लिखा के रेस्टोरेंट, के रेस्टोरेंट, ठीक है। और हमने लिखा यहाँ पे शोमुटेक, शोमुटेक हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा शीता, शीता हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे हम लिखते हैं आइस एजुकेशन, आइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मैंने इतना आपको दे दिया, मैं आपको बोलूँगी ये पहचान ली। तो देखिए किस आधार पे हम पहचाने। देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। तो देखिए गौर कीजिएगा, छूट, छूट में क्या देंगे? पैसा छूट देंगे। सपोज हम किसी दुकान में गए, कोई सामान खरीदे, तो बदले में उन्होंने क्या किया? 200 रुपया का छूट दिया। इसका मतलब हमारी लाभ हुई। 200 रुपया का छूट दिया तो मेरे लिए लाभ की बात है, बट अगला के लिए क्या? खर्चा की बात है कि उसने 200 रुपया छोड़ दिया ना। यहाँ पे देख रहे हैं लाभ और हानि की बात हो रही है, खर्चा और आमदनी की बात हो रही है। ये क्या होगा? ये होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए रेंट, तो रेंट का मतलब क्या होता है? किराया।
अब किराया देखेंगे, अगर किराया मैं अगर लूंगा तो हमारी आमदनी होगी, अगर मैं किराया दूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, खर्चा। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे बाइक देख रहे हैं, बाइक क्या है, किसी का संपत्ति है, यह एक वस्तु है, ये क्या होगा, रियल अकाउंट। मैंने बताया था ना कि जो संपत्ति और वस्तु से संबंधित होगा रियल अकाउंट। जैसा हमने दिया रमन हॉस्पिटल, देख रहे यह एक संस्था है। अब संस्था का मतलब ये नहीं कि कोचिंग होगा जी, नहीं, संस्था का मतलब हुआ कि वो एक संस्था जो बिजनेस कर रही है, कोई इंस्टीट्यूट चला रही है ना, कोई एनजीओ चला रही है, हर तरह की संस्था होती है। ये रमन हॉस्पिटल है, ये क्या है, रमन हॉस्पिटल, ये किसी, ये होगा आपका पर्सनल अकाउंट, ये कोई फर्म है, कोई संस्था है या कोई कंपनी है, ठीक है, ये आपका प्रश्न। जैसे हमने लिखा केके रेस्टोरेंट, तो केके रेस्टोरेंट क्या है, एक संस्था का नाम है ना, जहाँ क्या करेंगे, फर्म क्या है, ये आपका रेस्टोरेंट का एक फर्म है, एक संस्था, ये भी आप क्या होगा, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब देखेंगे सोमूटेक, तो सोमूटेक भी आपका पर्सनल अकाउंट है, क्यों, ये संस्था है। आगे देखेंगे सीता, तो सीता तो मैं समझ एक व्यक्ति का, एक आदमी का, तो क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब देखेंगे आइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी तो कंपनी है ना, स्पष्ट शब्द में लिखा प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी है। और जैसे कंपनी की बात की जाए तो पर्सनल अकाउंट, मैंने आपको समझ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ डोनेशन, तो डोनेशन यानी कि आप किसी को दान दे रहे हैं, तो दान देंगे तो आपकी जाहिर सी बात है आपका खर्चा होगा, ये क्या हो गया, आपका नॉमिनल अकाउंट। तो आपने आज क्या देखा, आपने देखा टैली क्या है, उसके बाद आपने क्या देखा कि अकाउंट क्या है, अकाउंट के कितने प्रकार है, क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने अकाउंट को पहचानना समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे, आगे मैं पढ़ूंगा बिजनेस, आपको पढ़ाऊंगा कि बिजनेस क्या होता है, कितने तरह का होता है, कुछ बैक साइड वाला भी आपको क्लियर कर देंगे, पूरा आगे पढ़ेंगे। तब तक ये वीडियो को आप बढ़िया ढंग से देख लीजिए, और अगर समय मिले तो आप इस चीज़ को ना डायरी पैन की मदद से आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे बहुत बेहतरीन ढंग से आपको काम आएगा। तो आज के लिए बाय, गुड बाय, टाटा बाय, थैंक यू।